म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या? अपॉर्चुनिटी, मौका। तो ये वो इन्फेक्शन है जो मौका ढूंढ रहा होता है। और ये होता किससे है? ये फंगस से होता है। फंगल स्पोर्स डिफरेंट किस्म के हम नाम के अंदर नहीं पढ़ते, साइंटिफिक नाम है काफ़ी सारे। हम सिर्फ सिंपल इसके बारे में जानते हैं। फंगल इन्फेक्शन है और ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये नॉर्मली हवा के अंदर मौजूद हैं। इस टाइम जो हम सांस ले रहे हैं, आप जो सांस ले रहे हैं उस सांस में भी ये स्पोर्स मौजूद हैं जो आपको म्यूकोरमाइकोसिस कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे अंदर ये म्यूकोरमाइकोसिस इस टाइम इन्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि हम इम्यून हैं। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो फ़ौज है हमारी बॉडी की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो ये इजाज़त नहीं देती इस इन्फेक्शन को कि वो आके हमला करे और हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा करे। अब बात यह है कि किन-किन लोगों में और कब-कब हमारे अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क़ुव्वत मुदाफ़अत को या डिफेंस सिस्टम को समझें। डिफेंस सिस्टम ये होता है कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन इन्फेक्शन होता है तो ये हमारे खिलाफ हमारे लिए उस फॉरेन इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है और हमें उससे बचा लेता है। अब जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से रन करता है? वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचता है। डिफेंस सिस्टम समझें, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, ब्लड के थ्रू सारे डिफेंस जो सेल्स होते हैं वो जाते हैं कुव्वत मुदाफ़अत के, और जो जाके ये पूरी लड़ाई लड़ते हैं। अब जिन-जिन लोगों में खून की कमी है, जिन-जिन लोगों में ये सिस्टम कंप्रोमाइज़्ड है, जिन-जिन लोगों में ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो कमज़ोर हैं, अब कुछ केसेज़ में ये बहुत ज़्यादा फैलता है, जिनमें मैं बता दूँ सबसे पहले जिन लोगों को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर है जिसमें वो इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन की वजह से होता ये है कि बॉडी के अंदर जो है वो कीटो एसिडोसिस चली जाती है अगर इंसुलिन की कमी हो और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस हो तो। कीटो एसिडोसिस की सूरत में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं और कीटोन बॉडीज़ के बनने की वजह से आयरन जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। जब आयरन बढ़ता है तो आयरन फैसिलिटेट करता है म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन को। इसके अलावा थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, एक तो वो वैसे वीक होते हैं, दूसरी बात ये होती है कि उनके अंदर भी वो आयरन चीलेटिंग एजेंट्स ले रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से उनके बॉडी और उनके ब्लड के अंदर भी आयरन स्टोर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके केस में ये म्यूकोरमाइकोसिस उन पेशेंट्स में भी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके ब्लड की अंदर जो एचबी है वो बहुत कम है, तो वो उनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होने की वजह से वो भी इस चांस पे होते हैं कि उनको यही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस का हो जाए। अब ये कुछ मैंने आपको कैटेगरीज़ बताई जिनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, अब जब ये होता है तो कैसे ये हमें पता चलेगा और ये कैसे मतलब है होगा? तो बेसिकली ये इन्फेक्शन आपके मुँह के अंदर या आपके फेस के अंदर किन-किन जगहों पे, एक तो आपके मुँह के अंदर जब आप साँस लेते हैं तो आप मुँह के थ्रू लेते हैं और नाक के थ्रू लेते हैं। तो इन 2 एयरवेज़ के थ्रू ये इन्फेक्शन हो सकता है, आँखों के थ्रू भी हो सकता है, कान के ज़रिए भी हो सकता है। तो जहाँ पे एयर की एंट्री है तो वहाँ से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये इन्फेक्शन जब होता है तो सबसे पहले आपको क्या होगा? ये इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस है, इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं, इसको फ्लेश ईटिंग फंगस भी कहते हैं और ये यहाँ से फेस से, चेहरे से दिमाग तक भी जा सकता है। तो ये करता क्या है? आपके जिस्म के हिस्से को, टिश्यूज़ को, गम्स को, मसूड़ों को, इवन कि हड्डी को भी खाना शुरू कर देता है। खाने का मतलब ये है कि उस हिस्से को, जिस हिस्से में ये फैलता है, उस हिस्से को मारता जाता है, डेड करता जाता है। तो वो हिस्सा एक ब्लैक सा बनता जाता है, जिसको इसलिए इसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। अब जिसके नतीजे में होता ये है कि इसको अगर रोका ना जाए, तो ये फैल जाता है और ये जब ब्रेन में पहुँचता है तो फिर इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब न्यूअर मेडिसिन आ रही है, इसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हमारे पास 2 होते हैं। एक तो मेडिकल मैनेजमेंट होती है, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। मेडिकल मैनेजमेंट ये है कि हम एंटी फंगल एजेंट्स देते हैं। अब एंटी फंगल एजेंट्स देने से पहले हमें काज़ को देखना होता है कि क्यों ये इन्फेक्शन हो रहा है। अगर तो ये इन्फेक्शन हो रहा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस से, अगर तो ये इन्फेक्शन हो रहा है आयरन के ज़्यादा होने से बॉडी के अंदर, अगर तो ये हो रहा है एचबी के कम होने की वजह से, तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे साथ-साथ। क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं होंगी तो हमारी जो मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिसिन है, वो भी नहीं पहुँचेगी उस फंगस तक। तो इसलिए हम सबसे पहले उस वजह को, जिसकी वजह से फैला है, उसको हम कंट्रोल करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट में डिफरेंट मेडिकेशन है एंटी फंगल, वो हम देते हैं।
इसके अलावा हम जो है वो पेशेंट को एडमिशन करते हैं वार्ड में, उसकी इसके अलावा सर्जिकल जो मैनेजमेंट है वो है सर्जिकल डिब्राइडमेंट। अब जब हम डिब्राइडमेंट करते हैं तो वो सारा हिस्सा जो इसकी वजह से ब्लैक हो चुका है, डेड हो चुका है, नेक्रोज हो चुका है, हम उस सारे हिस्से को निकाल देते हैं। जब हम उस हिस्से को निकाल लेते हैं तो फिर उस जगह को हम उस जगह से, अब फ़र्ज़ किया आपके दाँतों में था, तो आपके दाँतों की जो हड्डी है, जहाँ तक वो इन्फेक्शन फैला हुआ है, उस सारे हिस्से को हम कट ऑफ कर देते हैं बॉडी के, ताकि उस के स्प्रेड को रोका जा सके और जो फ्रेश बोन है, जो फ्रेश सॉफ्ट टिश्यू है, उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो डेड है या जो इन्फेक्टेड है, हम उसको निकाल देते हैं और साथ ही साथ हम मेडिसिन भी चलाते हैं और साथ-साथ वो जो वजह थी, उसको भी कंट्रोल किया जाता है, तो तब इसको कंट्रोल किया जा जाता है। अब जब अगर फ़र्ज़ किया आपके दाँतों मुँह के किसी हिस्से में थी, तो वो हिस्सा जब हम निकाल देंगे, तो उसके लिए हमें जो है या तो ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा बाद में, या उस हिस्से को कवर करने के लिए हमें प्रोस्थेटिक पार्ट बनाना पड़ेगा बॉडी का, जो उस हिस्से पे लगेगा और जो हमारी शेप है या जो फंक्शन है वो फिर से रिकवर हो सकेगा। अब इसके अलावा एक जो आजकल इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है म्यूकोरमाइकोसिस की, और हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में इसकी जो पेशेंट की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। उसकी वजह ये है कि कोविड-19 की वजह से 2 साल से जब लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, तो इस वायरस के नतीजे में उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है और वो लोग जो डायबिटिक हैं या इम्यून सिस्टम जिनका कंप्रोमाइज़्ड है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और या ओल्ड एज पेशेंट हैं जिनको कोविड हुआ और कोविड में उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए। स्टेरॉइड कोविड की ट्रीटमेंट में चलते हैं और जब आप स्टेरॉइड से ठीक होके आते हैं कोविड से, तो होता ये है कि उन स्टेरॉइड्स की वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ कर जाता है, जिसके नतीजे में आपको फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो इसलिए आप अगर कोरोना वायरस से अब आप रिकवर हुए हैं तो फ़ौरन अपना चेकअप कराएँ और जितनी जल्दी हो सके मैक्सिलोफेशियल सर्जन को आप चेक करवाएँ इस खदशे के साथ। अगर हो रहा है तो हम जितनी जल्दी इसको मैनेज किया जाए उतनी बेहतर होता है, क्योंकि जितनी ये बढ़ता जाता है उसकी वजह से इसके प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए अपना ख़्याल रखें और होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस बीमारी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।